हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ना खैरियत से होंगे। गाइस अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह ताला सबको ठीक ही रखे। अल्लाह ताला सब पर अपनी रहमत नाजिल करे और सब पर अपना ना करम करे। तो गाइस आज ना जैसे मैं उठी ना तो बस टाइम तो हो गया था काफ़ी ज़्यादा, आई थिंक 10 बज गए थे। तो बस फिर मैंने उठते साथ ही हमने ना नाश्ता करने का किया। तो बस फिर ना मैंने ना नाश्ता वाश्ता बनाना शुरू किया। तो आज ना हम लोग का सालन ही रात का बजा, तो फिर हमने शामियाँ खाई। बहुत मज़ा आया। शामियाँ आपको पता वही बनी हुई थी उस दिन वाली। तो बस फिर शामियाँ वगैरह खाई। फिर ना मैंने कुछ काम करने थे, वो ज़ाहिर सी बात है कल मैं आई थी ना, बड़ी ही ज़्यादा थकावट हो गई थी क्योंकि बाज़ार में फिर बच्चे के साथ शॉपिंग करने ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है काम। तो बस फिर गाइस मुझे ना सारे कपड़े शपड़े समेटने थे। मैंने अपनी अलमारी में से ना सारे गर्मियों के कपड़े निकाल कर ना तो सर्दियों के सेट करने थे। तो फिर ना ज़ैनब के भी सारे करने थे। फिर मैंने जल्दी जल्दी से ना अपने बाकी के सारे काम करके ना किचन वगैरह और ना सफाइयाँ वगैरह हम लोगों ने मिलकर कर ली थी। फिर उसके बाद ना गाइस मैंने कहा कि चलो मैं ना कपड़े वगैरह समेट लेती हूँ अपने सारे और अपनी जर्सियाँ वगैरह भी ना सारी रख देती हूँ तय वगैरह करके, मतलब हैंग करके। तो जो कपड़े तय करने वाले तो मैंने तय करके रख दिए थे, जो हैंग करने वाले थे ना वो हैंग करके रख दिए थे। तो बस यहाँ पे मैंने सारे ज़ैनब के भी कपड़े हैंग कर लिए, अपने भी कर लिए। तो बस गाइस फिर ना मैंने कहा चलो इसी तरह आज ये काम शाम खत्म हो जाएगा क्योंकि आगे फिर ना हम लोग के ना शादी भी है। तो मुझे ना 2 शादियाँ हैं, तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा काम हो गए। बच्चे भी बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। फिर मतलब कि मेरी तो एक ही बेटी है लेकिन भाभीयों वगैरह के भी बच्चे हैं ना, तो बच्चे फिर बहुत ज़्यादा तंग करते हैं मिलकर। ज़ैनब तो खासतौर पर ना आजकल बहुत ज़्यादा तंग करने लग गई है। तो मैंने ज़ैनब का कबर्ड भी ठीक करना था और अपना भी अलमारी वगैरह सारी सेट करनी थी। तो ये जो ड्रेसेस मैंने 2 आप लोगों को दिखाए हैं ना, ये वाले जो हैं, तो ना ये जो मैंने थे ना ये ज़ैनब के पिछले साल लिए थे। तो बस ये अब भरे थे तो माशाल्लाह ज़ैनब को अब पूरे आ जाने हैं। तो मैंने कहा चलो ये भी हैंग कर देती हूँ। इनमें से एक जो है ना ये बिल्कुल अनटच है, तो ना ये मैंने इसको ना शादी में पहना देना ज़ैनब को ना। तो बस मैंने कहा सारे कपड़े शपड़े समेट के रख लेती हूँ ताकि ना फिर मुझे ज़रा भी तंगी ना हो। फिर ना मैंने इसी तरह गाइस सारे कपड़े समेट के रख लिए थे। मैंने कहा कि ना इस तरह रखी जाती हूँ, आगे इस तरह से मुझे आसानियाँ होगी और मेरे लिए फ़ायदा रहेगा क्योंकि कल हम लोगों ने दावत में भी जाना है। फिर दावत पे जाएंगे तो रास्ते वगैरह भी सुना है कि बंद हो रहे हैं, तो फिर मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए। इसलिए मैंने आज ही सारा काम ना इंशाल्लाह ख़त्म कर लेना अपना। तो बस फिर देखो अब क्या बनता है, ये तो टाइम पे डिपेंड करता है कि मैं सारा काम खत्म कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती। बच्चे आए थे ट्यूशन से पढ़ के, कहते चाची क्या कर रही है। मैंने कहा काम करी थी। कहते हैं चाची चलो ना हम आपके साथ हेल्प करवाते हैं। तो फिर ये ना ये काम करवा रही थी बच्ची मेरे साथ, मुझे चीज़ें पकड़ा रही थी क्योंकि इतना दूर मेरा हाथ नहीं चाह रहा था। फिर ना मुझे सारी चीज़ें पकड़ा रही थी, कहती चाची मैं ना आपको ये देती हूँ तो आप ना ये अलमारी में रखी जाए। तो मैंने जब आपका कबर्ड सेट करना था तो इसमें इतना ज़्यादा गंद मचा हुआ था ना, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कौन से कपड़े अलग करूँ कौन से ना करूँ। तो बस फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता लगी हुई थी, ऐसे ना कन्फ्यूज़ हो गई थी मैं कि पता नहीं कैसे होगा ये इतना काम, इतना खलारा मच गया। लेकिन शुक्र अल्लाह का फिर आहिस्ता आहिस्ता सारा काम ना हो गया था। तो गाइस मैंने ना कल बैठे बैठे एक बात सोची। मैंने कहा कि मैं आपसे अपनी डेली रूटीन शेयर करती हूँ, अपनी आपको सारी बातों का बताती हूँ। तो क्यों ना एक हम लोग ना कंटेंट रखते हैं अपनी वीडियो के अंदर कि मैं आपको रोज़ ना एक कोई भी अच्छी बात बताया करूँ, ये एक मोटिवेशनल कोई बात बताया करूँगी जिससे आपको भी सबक हासिल हो और मुझे भी वो बात अच्छी लगे। तो मैंने ना इसके बारे में सर्च किया था, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी बातें पढ़ी और मुझे बातों का पता चला। और आप ऐसे हिसाब करें जैसे मॉरल्स होते हैं तो वो इसी तरह थे। तो बस मैंने कहा कि मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये देखिए पीछे से ना एक पैम्पर निकला है। उस दिन ना पैम्पर नहीं मिल रहे थे तो मैं अखिल को कहती मुझे ला के दे, हालांकि मुझे डांट भी पड़ गई। लेकिन मैंने तो फेंक नहीं की कि मैं ज़रा देख लूँ क्योंकि जल्दी जल्दी मैं अक्सर पैम्पर निकालूँ ना तो वो शॉपर में भी पड़े हो तो वो पीछे पूछे गिर जाते, तो मुझे कभी नजर नहीं आया। ना ही मैंने तो फेंक किया कि पीछे करके देख लूँ, लेकिन ये पीछे से पैम्पर मिले थे। तो फिर ना मैंने कहा चलो खैर है। फिर मैंने उठा के ना नीचे वाली जो दराज है ना उसमें रखा। फिर मैंने कहा चलो मैं साड़ी सेटिंग होती, फिर सारी चीज़ें निकाल के बाहर रखी। और ना मैंने कहा अब ये जो दराज है ना और इसमें जो जुतियाँ ज़ैनब की छोटी हो गई हैं पहले की पड़ी हैं, ये बीबी शीबे जो नहीं चाहिए, ये सारे मैं एक ना शॉपर में डाल के ना तो ऊपर वाली अलमारियों में रख देती हूँ। और जो ये हेड बैंड है क्योंकि आगे टोपियाँ वगैरह पहनी हैं बच्चों ने और ये वाले भी नहीं लगाए जाने, तो मैंने कहा सारे रख दूंगी ताकि ना अगले साल जानब के ना काम आ जाएंगे, अगले साल लगा लेंगे। वैसे भी बच्चे छोटे होते तक ना ये शौक माएँ पूरे कर लेते हैं लेकिन आगे आगे फिर ये शौक नहीं पूरे होते। तो फिर मैं अपनी देर ऐसे छोड़ के ना तो मैं बेड शेड का मैंने कहा जरा बेड पे जो जितना भी सारा खलारा वगैरह मैंने डाल दिया ना वो भी समेट लूँ, इससे पहले कि मेरे हस्बैंड आ जाए और आके मुझे डांटना शुरू कर देंगे ये क्या गन मचाया हुआ है। तो लेकिन फिर ना मैंने काम खत्म कर लिया था। कल हम लोगों ने जाना था दावत में, फिर ना वहाँ पे हम लोगों ने रहना भी था क्योंकि रहना वैसे था तो नहीं लेकिन मजबूरन रहना पड़ेगा क्योंकि रास्ते बंद हो जाने हैं। तो जैसे कि नवाज शरीफ ने वापस आना ना तो बस इस वजह से हमारे जो रोड्स वगैरह वो सारे ब्लॉक हो जाते हैं। इस वजह से फिर हमारी यही कोशिश है कि जल्दी जल्दी चले जाएं और वहाँ पे फिर एक रात स्टे कर लें ताकि ना हम लोगों को मसला ना हो। तो बस फिर गाइस मैं आज जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि सारा काम ना मैंने खत्म करना है, तो बस मेरी यही कोशिश थी कि मैं ना जल्दी जल्दी से काम खत्म कर लूँ। उसके बाद फिर ना खाने शाने का टाइम हो जाना था, फिर रोटियां बनाओ खाना वाना दो सबको खुद भी खाओ, तो बस वही टाइम आ जाता है। तो बस मेरी यही कोशिश थी कि मैं ना जल्दी जल्दी से अपना सारा काम समेट लूँ। अच्छा गाइस तो मैं फिर आपसे बात कर रही थी कि एक मोटिवेशनल लाइन का या फिर स्टोरी का जो मैं आप लोगों को हर वीडियो में सुनाया करूँगी। रोज़ की ना एक अच्छी बात होगी, ठीक है, जिसके बारे में आप लोगों को भी अच्छी बातों का पता चलेगा क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आप लोगों को अच्छी चीज़ों के बारे में बताते हैं, अच्छा गाइड कर देते हैं। तो इस तरह मैंने भी सोचा कि मैं ना अपनी वीडियोज़ के अंदर ना रोज़ की एक अच्छी बात आप लोगों को ज़रूर बताया करूँगी, कोई हदीस कोई कॉल किसी भी
इमाम का, किसी भी नबी का, या जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई भी हदीस आप लोगों को ज़रूर सुनाया करूँगी, या कुरान पाक के इरशादात वगैरह, इस तरह की कोई भी चीज़ ना, कोई भी मोटिवेशनल लाइन या फिर कोई भी ऐसी लाइन या ऐसा कोई कॉल जो हम लोगों को ना हिदायत दे, हम लोगों को अच्छाई की तरफ ना लेकर जाए और हमारी रहनुमाई करे, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर सुनाया करूँगी, ताकि आप लोगों को पता चले कि क्या हमारा दीन है और क्या क्या हमारे दीन में जायज़ है, क्या नहीं जायज़, और किस चीज़ के बारे में हमें दीन में बताया गया है। क्योंकि बहुत कम इस तरह का ना हम लोगों को बातें पता चलती हैं। तो बस मैं ना कल एक बात पढ़ रही थी, मैंने वहाँ पे पढ़ा है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा गलीज़ और भयानक आवाज़ उस औलाद की है जो अपने वालिदैन के साथ बदलिहाज़ी और चीख कर बात करता है। तो गाइज़ ये अगर हम सोचें ना तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर लोग एक लाइन है बस ये, लेकिन इसकी जो मीनिंग है, इसकी जो तशरीह है, वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है ना हमारी लाइफ में, कि जैसे मैं मतलब कि शादी से पहले कभी कभार ना मतलब कि किसी भी बात पे झगड़ा हो जाना मम्मा से, या कोई बात मुझे ना पसंद आनी, या मैंने गलत होना, अक्सर औलाद ही गलत होती है। माँ बाप जो भी फैसला अपनी औलाद के लिए करते हैं ना, वो हमेशा सही करते हैं और अच्छा ही फैसला करते हैं। आगे बेटियों के नसीब होते हैं और बेटों की भी तकदीर में जो लिखा होता है ना, उनके साथ हमेशा हमेशा वही होता है जो अल्लाह ताला ने लिखा होता है। तो खैर माँ बाप उनके लिए हमेशा अच्छा ही फैसला करते हैं। तो गाइस मम्मा ने मुझे कहना ना कि मतलब हमारी किसी कोई ऐसी बात पे लड़ाई नहीं होती थी, मम्मा मुझे कहती थी ये ना करो, ऐसे करो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुरू से अपनी मम्मा का हर कहना मानती थी, हर बात मानती थी। अच्छा कोई मतलब कि ऐसे फैमिली इशूज़ की वजह से अक्सर मम्मा से हो जानी ना बहस झगड़ा वगैरह, तो मम्मा से लड़ लुड़ लेना, मम्मा से बदतमीज़ी भी कर देना। लेकिन जब मैंने ये लाइन पढ़ी ना तो मुझे बड़ा ही ज़्यादा दुख हुआ, और मैंने अपने अल्लाह ताला से इतनी ज़्यादा माफ़ियाँ मांगी कि अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाना कि माँ बाप के बगैर कुछ भी नहीं होता इंसान का ना। तो मतलब अब मैं आगे अपने ससुराल में, तो फिर बस अब मम्मा की मुझे बहुत ज़्यादा याद आती है। अक्सर मुझे मम्मा की बहुत ज़्यादा याद आती है। जब मैं जा नहीं पाती ना तो बस मेरा दिल करता है कि मैं जल्दी से ना मम्मा के पास चली जाऊँ। अक्सर ऐसा होता है कि अगर मम्मा की तबीयत ना ठीक हो, अगर मैं जाऊँ ना वहाँ पे, तो वापस आते हुए ना मतलब मेरा दिल को कुछ हो रहा, तो मेरा दिल नहीं करता कि मैं घर वापस आऊँ। तो बस माँ बाप यार ऐसी चीज़ है ना कि आप कभी भी इनको नहीं छोड़ सकते और कभी भी मतलब इनसे मुँह नहीं फेर सकते। मैं कहती हूँ पता नहीं कैसे लोग हैं जो मतलब कि माँ बाप से दूर चले जाते हैं, दूर हो जाते हैं। खासतौर पे बेटियाँ तो बहुत कम पाई जाती है, लेकिन अक्सर अब बेटियाँ भी मैंने देखा ऐसे वीडियोज़ वगैरह आती हैं सोशल मीडिया पे कि ना किसी बेटी ने अपनी माँ के साथ ये जुल्म किया। तो मैं कहती हूँ क्या उनके दिल में मतलब कि ऐसे माँ बाप के लिए कैसे वो कर सकती है? क्या उनके सीने में दिल नहीं है? तो उनके दिल में कोई खौफ नहीं है खुदा का कि हम लोग ये गलती कर रहे हैं? चलें खैर छोड़िए, अल्लाह ताला सबको माफ़ फरमाए। तो गाइस यहाँ पे मेरी सेटिंग वेटिंग ना हो चुकी थी और मेरा काम एंड पे था, तो बस अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम शाम खत्म हो गया था। तो अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा। तो यहाँ पर गाइस मैंने थोड़ा सा ये बनाया था वीडियो, मैंने कहा चले आपको पता चल जाए, तो मैंने सारे हैंग करके ना कुछ ऐसे रख दिए थे। ओके, अल्लाह हाफिज़।